हेलो दोस्तों, एसटी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका 24 नंबर का क्लास आप लोगों को लेके आया हूँ। और जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं आप लोगों को मैं बता दूं, ये सीरीज चलते रहेगी और ये फ्री रहेगी और ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए है। जो कि जिनका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है वो बच्चे इसे देख सकते हैं, प्लस जिनका आईटीआई चालू है वो भी देख सकते हैं। बट आप सोचेंगे कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में छपे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बुक से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और ये कॉम्पिटिटिव वालों बच्चों के लिए है। और आप लोगों के लिए एक नई सीरीज बनी हुई है और उसे आप लोग देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम आपको छपेंगे। और अगर आप दोनों दोनों देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज्ञान कहा जाता है ना, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं लास्ट में ये आपको एक टाइटल भी दिया हूँ, और इसलिए आप लोग दोनों देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट आपका जून महीने में अगर परीक्षा है और करंट में परीक्षा है तो आप ज़्यादातर फोकस जो आईटीआई सीरीज है उसके ऊपर करिए। ये सीरीज आप उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको ये कॉम्पिटिटिव के लिए वर्क में आएगा, ठीक है, काम में, ठीक है। और जो बच्चों बच्चों को आप लोगों को ये कह दूं, और ऐप से आप लोगों को जुड़ जाना है। थोड़ा सा टाइम धीरे धीरे, कैसा है ऐप अभी नया है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने की पड़ती है। और कुछ अभी कोर्स लॉन्च धीरे धीरे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को जुड़ जाए, और जो बच्चा अभी नया है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आप लोग को हर एक चीज़ें की गाइडेंस मिलते जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नोटिफिकेशन हो गया, या हो गया कुछ नया कोर्स हो गया, जैसे कुछ नया कुछ आया, रिक्वायरमेंट्स आया और एग्जाम में बदलाव हुए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इससे आपको को सब्सक्राइब करके रहते तो इससे नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन, टाइम वेस्ट न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर वो डेली की तरह हम बढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ। उसका कहना है कि सर इसको इंग्लिश में भी करवाइए। तो देखो देखो भैया, कैसा है, इंग्लिश और हिंदी में कर दो दो लैंग्वेज में टाइप करना और सेटिंग करना जगह कम पड़ जाता है, प्लस वो टाइप करने में टाइम जाता है। और इंग्लिश में मैक्सिमम 10 से 15 ही बच्चे जो रहेंगे और 10% के कि जो कि इंग्लिश ढूंढेंगे, लेकिन 80 से 90% वाले हिंदी वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं उनके लिए, वो टाइम को भी मुझे कवर करना है, सब कुछ देखना है। इसके कारण आप थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कन्विंस हो जाइए कि हिंदी भी एक ज़रूरी है। हिंदी में ही थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कैसा है, दो दो लैंग्वेज में बहुत टाइम जाएगा और मुझे भी टाइप करने में जाएगा, बोल समझाने में भी जाएगा, बोलने में भी जाएगा। इसलिए मैं हिंदी में ही कवर करवा रहा हूँ। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर कुछ आंसर गलत हो जाते हैं। देखो भैया, हम भी एक बुक से पढ़ाते हैं और बुक का अगर आंसर ना बताऊंगा तो भी आप लोग को दिक्कत होगा। और जो जैसे हम वर्क करते हैं उसके अनुसार भी कुछ चीज़ें होती है और गलतियाँ सबसे होती है। मैं यहाँ पे आंसर लेके नहीं बैठा हूँ। हो सकता है कि मुझे, देखो कैसा है, रिकॉर्ड करना है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं होता है जानकारी। तो कुछ गलतियाँ होती है, उसे इग्नोर करो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि दोबारा हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा आपको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सर कि मैं भी एक इंसान हूँ और बुक्स भी कैसा है, एक इंसान ने लिखा, तो उससे भी कुछ गलतियाँ हो सकती है और कुछ मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो उसको हमें लाइटली लेना है, उसके प्रति हमें ये नहीं करना है कि हम सर गलत हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर सही पढ़ा रहे हैं और सर भी यानी कि कैसा पढ़ाते आए हैं। तो कुछ अभी यहाँ पे कैसा होता है कि कुछ बातों बातों में कुछ गलत हो जाता है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्ड की वेल्ड की ये जोड़ की दृष्टि के जांच करने पर किस दोष का देखा जा सकता है। जो वेल्ड जो होता है, ये कह रहा है कि जोड़ को दृष्टि के जांच से, ठीक है, तो किस दोष को देखा जाता है, उसमें हम क्या देखते हैं, वो फ्यूजन मतलब क्या है, जो वेल्ड हुआ है वो परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम कैसे, वो कई प्रकार से हम जांच कर सकते हैं, एक्सरे से भी करते हैं और ऐसे भी हम देखते हैं। तो उसमें हम फ्यूजन देखा जाता है, वेल्ड परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये इनकम्प्लीट फ्यूजन बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये वेल्ड यहाँ तक हुआ है, ये पोर्शन तक वेल्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गैप आ गया, ये हमारा परफेक्ट इनकम्प्लीट हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक गैप हो गया है, एक यहाँ गैप हो गया, तो ये भी इनकम्प्लीट हुई। इस तरह से हमें क्या करना है कि हमें वेल्ड को जांचना होता है। तो ये क्या है, दृष्टि, तो आपको क्वेश्चन से पहुंच जाते हैं, ठीक है।
तो ये फ्यूजन की कमी नहीं है, फ्यूजन की कमी से नहीं होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से वेल्ड कर रहे हैं, ये सब चीजों को आपको वहां पे देखना है, ठीक है। भागों का गलत समायोग, ये भी हमारा 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 गलत आंसर है इसमें। टी फिलेट वेल्ड में जोड़ दोष नहीं, टी फिलेट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें हम रूट गैप अगर रखें और हमारा फ्यूजन जो परफेक्ट रहा तो हमारा वेल्ड भी परफेक्ट होना है। एम्पियर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉड अगर सब चीजों को देखा जाता है और आपका रन करने का तरीका भी उसके ऊपर मायने रखता है, ये सब चीजों पे लागू होता है, ठीक है। तो इंटरनल स्टैंड फ्यूजन, ठीक है, ये जो है आपको इसके अनुसार ये इंटरनल स्टैंड फ्यूजन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक स्पैटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण, जो स्पैटर होता है आर्क वेल्डिंग में उसमें अत्यधिक कौन सा कारण ये पूछ रहा है कि होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें से आपको ये चार ऑप्शन फिर देखना है, ठीक है। तो आर्क विचलन से हमारा स्पैटर से कोई लेना देना नहीं है। लघु आर्क का उपयोग, लघु जो आर्क होता है, जैसे हम ज्यादा आर्क निकल रहा है तो उससे भी नहीं होता है। नमी युक्त इलेक्ट्रोड का उपयोग, जब हम नमी युक्त, जो कैसे देख रहे होंगे आप लोग, गर्मी के मौसम में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सूखे होते हैं, जैसे बरसात आती है तो उसमें इलेक्ट्रोड में कुछ जैसे हवा में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है, पानी का ये हो जाता है, जैसे बरसात में हो गया, ठंड में हो गया, नमी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड में नमी आ जाती है। जब वो नमी रहती है तो उसमें क्या होता है, स्पैटर क्या होता है, अत्यधिक बनते हैं, ठीक है। वो गर्म होने के हो के वो उसमें से, जैसे वो नमी जो है वो क्या करता है, स्पैटर की संख्या बढ़ा देता है, वो उसमें स्पैटर ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड को। तो उसके लिए क्या करना है, इसके ऑप्शन के अनुसार आपको ये करना है कि अत्यधिक स्पैटर कब निकलते हैं, तो आपको बताना है नमी युक्त जो इलेक्ट्रोड रहेंगे, जो कि गीली बोल सकते हैं, ठीक है, भीगी हुई इलेक्ट्रोड है, उसमें से हमें स्पैटर ज्यादातर निकल सकते हैं, और स्पैटर निकालने के लिए आपको चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो कैसा है, अब कुछ बच्चे का कैसा है, वो कहना है कि सर क्लास धीरे, देखो ग्रोथ जो होता है धीरे धीरे होता है, पहला वीडियो में थोड़ा सा कमी नजर आएगी, दूसरे वीडियो में थोड़ा सा कम, ऐसे धीरे धीरे धीरे। अब जब हम कैसा है, और हमने फास्ट भी पढ़ाया, फास्ट पढ़ाने में मजा नहीं आया, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्विट कर दे रहे हैं। भैया हम धीरे धीरे ग्रोथ में आएंगे, और जो बच्चा धीरे धीरे उसको क्या होगा, क्वेश्चन को समझेगा तो वो टाइम भी देना चालू करेगा, ठीक है। अब हम क्या किए, फास्ट हम लेना बंद कर दिए, अब हम एक एक समझाएंगे, जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ेगा, और जो पुराने बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पहला वीडियो देख के बंद कर दे रहे हैं, दूसरा वीडियो वो क्या कर रहे हैं, इतने इस वीडियो में कैसे देखिए भैया, एक करके देखिए, रेगुलर देखिए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू तक, और उसके अलावा आपका थ्योरी भी कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये ऑप्शन टिक करना है, अति उच्च वेल्डिंग धारा, ये हमारा रॉन्ग है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्क से छिटके हुए धातु के छोटे छोटे कण निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो कण है आप लोगों को दिख रहे होंगे आर्क वेल्डिंग के, ये आप लोग को अभी क्वेश्चन कराएगा, जिसके कारण ये अधिक कहाँ से निकलती है, नमी से। तो ये क्या है, ये आपको चार ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये पूछ रहा स्लैग है, वेल्ड धातु है, स्टॉब है, या स्पाइडर है। तो अब काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, स्लैग और स्पैटर दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, हम बोलते भी। तो स्लैग क्या होता है, इसके ऊपर जो काली जो परत चढ़ी रहती है उसको हम कहते हैं स्लैग, ठीक है। अब आते हैं वेल्ड धातु, भैया ये जो वेल्ड जो दिख रही है, ये हो गया वेल्ड, ठीक है, ये हो गया वेल्ड। स्पाइटर इसको कहा जाता है, ये छोटे छोटे जो है ना, ये इसको कहा जाता है स्पाइटर। तो हमारा सही आंसर जो है इसका डी है, और ये तीन जो है ये हमारे इसके आंसर नहीं, इसको कहा जाता है स्पाइटर। इसको हम किसी के माध्यम से निकालते हैं, चिपिंग हैमर के माध्यम से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, यदि स्पैटर को रोका जाना संभव नहीं हो तो वेल्ड बिट की सतह पर क्या लगा देना चाहिए। अगर उसको रोकने की संभावना नहीं है तो वेल्ड बिल्ड पे क्या लगाना चाहिए। तो हमारा अधिकतर जब होता है सी हम वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम इधर कोई भी चीज़ आप देखते होंगे, कोई चीज़ें जो हमें जल्दी छुड़ाना होता है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल होगा हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है चीज़ें, क्योंकि ऑयल में आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर छोटा मोटा काम है और उसमें हम कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक कर रहे हैं तो आप उसको तेल लगा सकते हैं, वो रख सकते हैं, ठीक है। जल मिट्टी बालू रेत नहीं लगाना, आपको तेल लगा देना, जिसके कारण स्पैटर जो है जल्द से निकल जाएगा, ठीक है।
तुरंत ऐसे करेंगे तो आपको निकल जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें ऑयल के उपयोग नहीं करना है अधिकतर जगह पे, क्योंकि ये आग लगने वाली चीज होती है और आग लगने की संभावना बरकरार रहेगी। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करना है, हल्का सा लेयर लगाए तो ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पेनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण क्या है। जो पेनिट्रेशन, जो इसको हमारा जो वेल्ड होता है पूरी तरह से, इसको कहा जाता है पेनिट्रेशन। ठीक है, तो पेनिट्रेशन की मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है निम्न धारा। जो निम्न उसका जो धारा है, जो हम वेल्डिंग की स्पीड है, वो सब चीज़ों को हमें मैनेज करते हुए लेके चलना है, तो वो उसमें हम अगर रहते हैं तो ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, निम्न धारा। लघु आर्क नहीं है, बहुत कम वेल्ड चाल की नहीं है, उच्च धारा भी नहीं है, हमारा निम्न जो धारा है, सही डायरेक्शन और सही धारा स्पीड और सही करंट, ये हमारा हमारा पेनिट्रेशन का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वेल्डिंग जोड़ में क्रेटर्स बनता है। जो वेल्डिंग जो जोड़ है, ये जो दिख रहा है आपको क्रैक, इसको कहा जाता है क्रेटर्स। इस तरह से आप लोगों को कैसे पहले दूसरे क्लास में आप लोग देखने को नहीं मिला, तो जो बच्चे पहले दूसरा क्लास देख के छोड़ दिए हैं उनको बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ को। आप लोग देखेंगे, जैसे आप भी आप एक स्टूडेंट है, तो आपको एक साथ पढ़ने नहीं आया होगा, आप भी धीरे धीरे, वैसे ही हमने क्या किया है भैया, कोर्स तुरंत चालू करना था, हमें वीडियो बनाना और क्लासेस लेना चालू करना था, तो हम फास्टली करेंगे तो एक साथ इतना डीपली नहीं पाएगा। उसके अलावा हर बच्चा क्या चाहता है, 10 मिनट में खत्म हो जाए, मैं 10 मिनट में हमारे हम बिल्डर बन जाए। ये 10 मिनट में नहीं बचो बनोगे, तो हमें 10 महीना कम से कम देना पड़ेगा और धीरे धीरे हम उसको डेवलपमेंट। अब पिक्चर पहले वाले में पिक्चर नहीं है, फटाफट क्वेश्चन कराया गया, अब पिक्चर के माध्यम से थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोग समझते जाएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक वेल्डिंग जोड़ में क्रेटर्स बनता है, तो क्रेटर्स क्यों बनता है, ये 4 ऑप्शन कारण बताना है। ठीक है, क्रेटर्स होता क्या है, तो ये जो क्रैक दिख रहा है इसको कहा जाता है क्रेटर्स। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन पे। वेल्ड मेटल की कमी के कारण, वेल्ड जो मेटल है इसके कारण कारण क्रेटर्स हमारा बनता है। ठीक है, जो वेल्ड जो मेटल है उसकी कमी जो कारण है, मैं क्या करेगा, क्रैक बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड हम पतला यूज करेंगे और मोटा प्लेट रहेगा तो उसमें संभावना है कि बनना है। बेस मेटल की कमी कारण, बेस मेटल के कमी कारण नहीं, बेस मेटल से कोई हमारा लेना देना नहीं, हम इलेक्ट्रोड और पावर कितना यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, वेल्ड मेटल की अधिकता कारण, वेल्ड मेटल के भी कोई मतलब नहीं है। बेस मेटल का अधिकता कारण, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हमारा वेल्ड मेटल की कमी के कारण ये क्या होता है, क्रेटर्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलैप दोष के कारण वेल्ड साइज बढ़ जाता है। ठीक है, परंतु जो वेल्ड साइज है ओवरलैप के कारण, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा यहाँ खत्म होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये इतना पोर्शन जो है ये हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ठीक है, ओवरलैप, तो ये क्या हो गया, देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको ओवरलैप, अगर हम वेल्डिंग यहाँ तक भी रखते हैं तो भी हमारा ये वेल्ड क्या है, परफेक्ट है। हमें इसको ऊपर की ओर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखे होंगे, अच्छा एक वेल्डर जो होता है, वेल्ड करने के बाद क्या करता है, ग्राइंडिंग करके इसको उड़ा देता है बाहर, तो वो कमजोर हो गया क्या, हमें लगता होगा कि ये कमजोर कर दिया, वेल्ड घस के हमें कमजोर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मजबूती जो होती है, ये पेनिट्रेशन जो अंदर का जो भाग है और ये रूट गैप तक पहुंच गया है, तो आपका ये वेल्ड परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये ऑप्शन का आंसर बताना है कि ओवरलैप दोष के कारण वेल्ड साइज बढ़ जाता है, परंतु इसमें क्या होता है, देखो इसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, नहीं, इसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, जो आपका वेल्ड परफेक्ट हुआ उतनी शक्ति रहेगी। इसकी समर्थक घट जाती है, नहीं, ये भी नहीं है। इसकी समर्थक भी बढ़ जाती है, ये भी नहीं है। इसकी शक्ति परिवर्तित नहीं होती, इसकी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए ये जैसे कि वैसे रहता है, इसमें कोई ओवरलैपिंग लैपिंग करने की वेल्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का बहुत अधिक होना यह किस बाह्य दोष का कारण है। जो विद्युत धारा जो अधिक होता है उसमें पूछ रहा है दोष कौन सा है, तो उसमें अंडरकट, ये दिख रहे हैं आप लोग को अंडरकट, ये ऐसा वेल्ड में अंडरकट हो जाता है, ये विद्युत धारा का दोष है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु के पूर्व तापन में किस दोष का निराकरण किया जा सकता है। जो धातु का पूर्वापर्तन है, तो बीड में दरारें पड़ जाना। ठीक है, पूर्वापर्तन क्या होता है, बीड जो दिख रहा है ये वेल्डिंग है, इसमें दरारें पड़ जाना, ये हमारा जो है, ये क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ये ए है, सही है।
बीट में समांतर ना होना, अधिपति, ये सब नहीं है इसका आंसर, ठीक है। ये जो जो पर्वपातन धातु में पर्वपातन जो होता है, क्या होता है, देखो अभी कैसा है, कोई कोई बच्चा क्या करता है, अभी ये होता क्यों है ऐसे मैं बताता हूँ रीजन, ठीक है। हमने वेल्ड किया, हम जैसे अभी जो बच्चे रहते हैं अभी नए नए जो रहते हैं वेल्डर, जो ट्रेड कर रहे हैं आईटीआई में, तो वो क्या करते हैं, एक जॉब बनाए, तुरंत वेल्डिंग मारते हैं और तुरंत उसको क्या करते हैं, पकड़ के उसको उत्साहित रहते हैं ना, तुरंत उनको दिखाना था दोस्तों को, टीचर्स को अपने कि हमने ये वेल्ड किया। तो वो गर्म जॉब को पकड़ नहीं सकते, टांग के माध्यम से कब तक पकड़ कर रखेंगे, हाथ में पकड़ने की उत्साहित रहती। वो क्या करते हैं, पानी में तुरंत डुबो देते हैं, ठंडा करने के लिए पानी में तुरंत डुबो देते हैं। तो उस गर्म जॉब को तुरंत एक जैसे कि आप मान के चलते हो, एक बताता हूँ आपको, आप लोग गर्मी के मौसम में 50 डिग्री तक, 45 डिग्री से ऊपर जो है, आप लोग घूम के आए बाहर और तुरंत कोई भी कहता है कि एसी या कूलर में मत जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसी और कूलर क्या रहेगा, रहेगा 20 से टेम्परेचर आप लोग को 25 डिग्री तक वहां पे रहेगा। तो हम 50 डिग्री से सीधा क्या किया, एक झटके में हम 20 पे आ गए, तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर पाती। सेम वैसी जो वेल्ड मेटल हुआ है उसकी टेम्परेचर कितनी थी, वहां पे वेल्ड होने के लिए 3000, 2000, 4000 सेल्सियस में वो मेटल पिघल के वेल्ड जुड़ाई हुई है। हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ठंडा पानी, जिसके हम क्या करते हैं, हाथ भी डुबो रहे हैं तो उसमें हमारा हाथ नहीं जल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो 50 डिग्री से भी कम होगा, क्योंकि हमारा हाथ नहीं जल रहा है। 20-30 डिग्री है, उसको हम सीधा 3000 डिग्री वाले 4000 डिग्री के सीधा 20 डिग्री पे हम लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक झटके में वो क्रैक होने की संभावना बरकरार रहेगी। तो वही है वेल्ड मेटल क्रैक। अधिकतर यानी कि बच्चे ये करते हैं, उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं तुरंत ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जॉब को, जहां हम जॉब कर रहे हैं और जो हमारा परफेक्टली जोड़ बनाना है, उस टाइम पे ऐसी गलती नहीं की जाती है। हमें तुरंत यानी कि अगर दूसरा रन उसके ऊपर चढ़ाना है, दूसरा वेल्ट उसके ऊपर करना है, तो आपको कुछ समय के लिए ठंडा होने होने देना है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बाद फिर आप उसके ऊपर रन दूसरा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से पानी मार के नहीं किया जाता है। ये उसका एक एक एग्जाम्पल और रीजन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैस वेल्डिंग में तलोचन अंडरकट आने का कारण क्या है? तो गैस वेल्डिंग में देखो 4 ऑप्शन दिया है, ये सभी ऑप्शन उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो अंडरकट, ये अंडरकट हो गया, ठीक है, ये अंडरकट का सिंबल है, ठीक है। अब आते हैं बड़े नाप की नोजल काम लेना, ठीक है, बड़े नाप की नोजल का काम लेना, ये भी एक अंडरकट की संभावना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जितनी थिकनेस, ये जो मेटल है ना, ये थिकनेस मेटल की, ये थिकनेस, जितनी मोटी थिकनेस अगर आप लेते हैं, उसी के अनुसार आपको ये सब चीजें लागू करना है, ठीक है। तेज ज्वाला के कारण धातु का गल जाना, ठीक है, तेज ज्वाला जब है उसके कारण धातु का गलना भी आपको इसमें हो सकता है, ठीक है। ये अंडरकट की एक, ये भी एक रीजन हो सकते हैं। नोजल का वेल्डिंग बिट्स के अधिक निकट होना, नोजल जो है वेल्ड के अधिक नजदीक में होना, तो उसका जो इनर कोन होता है उसके माध्यम से भी ये क्या हो सकता है, एक यहाँ पे पहुंच सकता है, ठीक है। उपयुक्त में सभी, तो ये क्या है, तीनों जो है हमारा सही आंसर इसका अनुसार है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में किस प्रकार की दरारों को प्रदर्शित किया गया? जो ये आपको दरारें दिख रही है, ये क्या है? तो अभी हम लोगों ने अंडरकट के बारे में जाना, ठीक है। तो ये क्या है, एक अंडरकट, और ये क्या है, वेल्ड है। तो ये क्या है, अंदर में भी हुआ है, बाहर में भी हुआ है। तो ये जब हम वेल्ड कर देते हैं, वेल्ड हो जाती है, तो क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फ्यूजन, हम क्या हो गया, इसको ये जो क्या हो गया, फ्यूजन कहते हैं वेल्ड को। तो ये क्या है, फ्यूजन लाइन दरार, ठीक है। जब हम वेल्ड किए हैं, तो अब ये फ्यूजन लाइन दरार है, वेल्ड हो चुकी है, इसलिए इसको फ्यूजन लाइन दरार कहेंगे, ठीक है। अंडरबिट द्वारा नहीं है, एक मिनट। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, फ्यूजन लाइन दरार, क्या है, फ्यूजन लाइन दरार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ओवरलैप दोष के कारण वेल्ड साइज बढ़ जाता है, परंतु इसकी शक्ति परिवर्तित नहीं होती। देखो हमने अभी जिक्र किया था, ओवरलैपिंग अगर हम करते हैं वेल्ड, एक प्लेट को हम जैसे कि ये वेल्ड कर, ये ठीक है, हम इसको वेल्ड कर लिए, अब इसको हम वेल्ड किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे और किए जा रहे, इस दर तक लेके चलेगा। तो क्या हमारा ये वेल्ड और मजबूत हुआ? नहीं। जो हमने पहला जो रूट गैप छोड़ के हमने इसको वेल्ड अच्छी तरह से अगर परफेक्ट किया है, इसको ओवरलैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा जो मजबूती है वो सेम ही रहेगी।
ठीक है, आप लोग एक अच्छा ही लोग ये वेल्डर को आप लोग कभी भी देखे होंगे, जब वो वेल्ड करता है तो उसको ग्राइंडर से घसाई करके चिकना ही सेम साइज में लाके उसको घस घुस के चिकना कर देता है। क्यों? और उस टाइम पे हम सोचते हैं कि वेल्ड करके वेल्ड घस दिया तो इसमें मजबूती क्या रहेगी, नहीं, उसकी जितनी मजबूती है उतनी मजबूती उसने दे दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका सही आंसर, इसकी शक्ति भी बढ़ जाती है नहीं, इसकी समर्थ घट जाती है नहीं, इसकी समर्थ बढ़ जाती है नहीं, इसका शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। वेल्डिंग दोष का कारण क्या है, आपको इसके अनुसार बताना है इसमें से क्या है। ठीक है, सही मटेरियल का ना होना, ये हमारा एक रीजन हो सकता है दोष का कारण। कुशल कारीगर का ना होना, अगर आप सही ढंग से वेल्डर बने ही नहीं है और वेल्डिंग आपको आती नहीं है तो ये भी एक रीजन है कि उस वेल्डिंग दोष का कारण हो सकता है। ठीक है, आपको वेल्डिंग ही नहीं आती, आप इलेक्ट्रोड बराबर नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको साइज नहीं पता है, इलेक्ट्रोड का डायरेक्शन नहीं पता है, कितने एंगल पे रखना है, क्या रखना है, तो आप एक वेल्डर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, जिंक और फिक्चर्स का प्रयोग ना होना, देखो जिंक और फिक्चर्स का प्रयोग भी नहीं कर रहे तो आप एक वेल्डर प्रयोग नहीं है, क्योंकि वो सब चीजों को आपको इसमें लागू रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, उपयोग सभी, क्योंकि ये तीनों चीजें इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लागू हो रहे हैं, जो कि आप वेल्डिंग दोष का कारण बन सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट वेल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, छेनी एक कटिंग टूल्स है, यह धातु किसकी बनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी कटिंग टूल्स जो है, मेटल कटिंग टूल्स, ये किसकी बनी रहेगी, कटिंग करने के लिए हाई कार्बन स्टील की बनी रहेगी, क्योंकि इसमें जब तक स्टील की मात्रा, कार्बन की मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी स्टील में, तब तक वो कटिंग करेगी नहीं। क्योंकि लोहे को लोहा काटता है तो, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा देखा जाएगा, कार्बन की मात्रा किस में ज्यादा है, तो हाई कार्बन स्टील का कोई भी हेक्सा हो, हमारा चिपिंग, ये अपना चिजल हो, ड्रिल हो, ये सभी जो है कटिंग टूल्स किसके बने रहेंगे, हाई कार्बन स्टील के बने रहेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, अपव्हील विधि में किस धातु का प्रेशर पाइप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपव्हील में अलाय व्हील, जो अलाय स्टील है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कास्ट आयरन रॉन्ग है, माइल्ड स्टील भी रॉन्ग है, हाई स्पीड स्टील भी रॉन्ग है, अलाय स्टील जो है इसका हम अपव्हील विधि में अधिकतर उपयोग करते हैं और ये हमारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं, बहुत बड़े व्यास वाले पाइप को कटिंग किसके द्वारा की जाती है। तो बहुत बड़े पाइप, जो पाइप होते हैं मेटल होते हैं, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और बड़ा हमें वर्क करना है, उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सी एसिडिन कटिंग का ही उपयोग करते हैं, जो कि ये क्या है, एक उच्च टेम्परेचर भी देती है और ये अधिकतर कटिंग में अधिकतर यूज भी लिया जाती है आती, इसलिए हमें क्या करना है, देखो आप ऑप्शन के हिसाब से देखना है। हैंड हेक्सा, हैंड हेक्सा से अगर हमें इतनी मोटी प्लेट काटने के लिए और 1 मीटर तक काटने के लिए कहा जाएगा तो काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम सोचेंगे कब कटेगा, कितना काटेंगे, घसते घसते ब्लेड घस जाएगा, टूटेगा, ब्लेड की कई ये हो जाएगा, तो वो और टाइम भी वेस्ट होगा, वो हमारा नहीं है। पावर हेक्सा, पावर हेक्सा से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी प्लेटों को नहीं काट सकते, प्लेट वो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो एक एक एंगल है, ये सब चीजों को कम काट सकते हैं जो कि उसके आकार में बैठना चाहिए। ठीक है, ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग, ठीक है, ये हमारा सही है, ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग है, ऑक्सी एस्टिलीन, तो इससे हम कटिंग कर सकते हैं। ऑक्सी फ्यूल रहना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम उसको हम प्रेशर करके हम कटिंग करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं रॉन्ग है, ये हमारा सी, इसका ऑक्सी एस्टिलीन लिखना चाहिए था, बस ऑक्सी चलेगा, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, सी हमारा सही आंसर इसका है। ठीक है, कटिंग देख रहे हो, और ये हमारे जो कटिंग नोजल है ऑक्सीजन, वेल्डिंग नोजल नहीं है, और नहीं है कटिंग नोजल। ठीक है, इसमें इसमें ज्यादा छिद्र रहते हैं, 5-7 ऐसे आकार के, जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके अनुसार उसके छिद्र बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक से पिघली हुई धातु को ऑक्सीकरण रोकता है। ठीक है, तो किसको को ऑक्सीकरण पिघली हुई धातु को रोकता है, तो जो फ्लक्स होता है जैसे हम वेल्डिंग कर दिए, ठीक है, इसके ऊपर जो फ्लक्स लगा रहता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीकरण को रोकता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड अगर देखे होंगे आप लोग, उसके ऊपर एक फ्लक्स कोटेड लगा, तो वो क्या है, जंग ना लगे, अगर जंग लग जाएगा तो वो हमारा वेल्ड परफेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोड खराब हो जाता है, उसके ऊपर एक फ्लक्स कोटेड लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसमें ऑक्सीकरण ना हो और वो जंग ना लगे, वो मेटल वो जैसे कि वैसे रहे, और वो हमारा इलेक्ट्रोड पिघल के मेटल के रूप में कार्य करे। तो वो हमारा ये क्या है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स जो है पिघली हुई धातु को ऑक्सीकरण से रोकता है।
ठीक है। उसके ऊपर हम ये एक लेयर चढ़ जाती तो ये हमारा ऑक्सीकरण को ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि गैस वेल्डिंग में बचे हुए फ्लक्स को साफ न किया जाए तो क्या होगा। जो गैस वेल्डिंग है उसमें उसमें बचे हुए फ्लक्स को साफ ना करें तो क्या होगा। तो देखो फ्लक्स जो है क्या है, ऑक्सीकरण को रोकता है। अगर उसको हम साफ सुथराई ना किए तो वो जंग लगने का खतरा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, जंग लगने की संभावना उसमें ज्यादातर रहती है, क्योंकि वो नमी उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। नमी जब ऑब्जर्व करेगा तो मेटल को क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, जंग लगाएगा, ठीक है। इसलिए फ्लक्स को तुरंत देखते होंगे आप लोग, हटा के हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, स्पाइडर वगैरह हटा के क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वो उसमें उसके बाद हम उसको पेंट और जो भी करना है कर सकते हैं। ऑक्सीकरण को न न लगे इसके कारण सब किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका आप सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का क्या कार्य है। जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या हम भी सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं, देखिए ये इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा अगर मैं लगा देता तो आप दिखते नहीं, फ्लक्स इस रूप में मिलता है, इसको पिघला के इस डिब्बी में पैक किया जाता है, ठीक है। इसको कंपनी से कोई हमारे को लेना देना नहीं है, एक पिक्चर के माध्यम से आपको मैं लगा दिया, ठीक है। आपको अब यह हमको जानना है कि फ्लक्स के दौरान फ्लक्स का काम क्या है, ठीक है। जब सोल्डरिंग करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्क करता है, आप लोग ऐसा वाला देखते होंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग वेल्डिंग किए होंगे तो आप लोग को फ्लक्स मिला ही होगा देखने के लिए और यूज में लाने के लिए। तो ये क्या करता है, सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड को हटाता है। जो ऑक्साइड है पानी जैसे जंग वगैरह लगा है तो उस चीज को क्या करता है, ये हटाने का काम करता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है। जंग रोकना इसका काम नहीं है। गीली सतह को उपलब्ध करना, सोल्डरिंग की शुद्धता को करना, ये नहीं है। ऑक्सीडाइड को हटाना इसका काम होता है, ठीक है, फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में प्रदर्शित गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताना है। तो इसमें आप लोग को दो प्रकार दोष दिखेगा, एक गड्ढा हो गया है, एक एक्स्ट्रा माल बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे करके तो ये क्या, ये दोष का नाम क्या है, तो ये ब्लो होल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये इसको ब्लो होल्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे यानी गड्ढे गड्ढे आना और वो आना, इसको कहा जाता है ब्लो होल्स, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। पेनिट्रेशन की कमी नहीं है, धातु का जलना, मेटल मेल में रह जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये गड्ढा हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लो होल्स, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सुमित टेक्निकल एकेडमी करके जो ऐप है प्ले स्टोर में आप लोग उपलब्ध है, और उसमें धीरे धीरे हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, और उसमें कोर्स भी लेके आ रहे हैं। आपको थ्योरी एमसीक्यू सभी वहीं पे चलेगा। आईटी वाले बच्चे जो हैं वो भी वो इंस्टॉल कर लें, और थोड़ा सा वर्क अभी कैसा नया है तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि कैसा है वेल्डर के लिए अभी तक कोई अच्छा आया नहीं है। जब हम आए हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें भी ध्यान रखना है। वेल्डर का जो भी बच्चा रहेगा उसको हम बना के ही छोड़ेंगे, और अच्छा बनाएंगे उसको हम, ठीक है। तो और जिस बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है, किसी अकॉर्डिंग कुछ पूछताछ करना हो तो, कहीं भी प्रॉब्लम आया तो, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, और जाते जाते मैंने ये आपको एक लाइन कहना है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। आप लोग हर दिन बढ़ते रहिए, और लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।